और राज ठाकरे हिंदी के खिलाफ विरोध का बिगुल बजा रहे हैं, हिंदी के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, महाराष्ट्र में भाषा विवाद को हवा दे रहे हैं। लेकिन इस विवाद ने अब हिंदू मुसलमान का रंग ले लिया है। वजह है महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का एक बयान, जहां उन्होंने भाषा विवाद को अलग रंग दे दिया। पहले उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स को चैलेंज करते हुए कहा था कि क्या वो मुस्लिम इलाकों में जाकर मुस्लिमों को मराठी जबरन बोलने के लिए कह सकते हैं, और अब उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कहा कि मुस्लिमों ने उन्हें वोट ही नहीं दिया, इसलिए वो उर्दू बोलने वालों का समर्थन नहीं करेंगे, जिस पर एआईएमआईएम भड़क उठी। एआईएमआईएम ने मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप लगाया। लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे विवाद को हवा देकर महाराष्ट्र का माहौल खराब किया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भाषा के नाम पर मुल्क के अंदर फितना और फसाद पैदा करना ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकता है। जो भाषा के आधार पर जो राजकारण चल रहा है, ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि शिवाजी महाराजांनी आपल्याला हे राजकारण शिकवलं आहे का? कि ये मराठी के मुद्दे को लेके आपस में ना इत्तेफाकी ना करें, मेल जोल करके रहे जैसे हम रहते चले आ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे स्टेट लेवल पे बोलो चाहे नेशनल लेवल पे बोलो, ये हमारे लिए सिवाय नुकसान के इसमें फ़ायदा नहीं है। हाँ, भाषा का सीखने की बात है तो मराठी वो हमारे को आना चाहिए, हम ज़रूरी है, हम सीख लेंगे, लेकिन आप जबरन हमको मत सिखाओ। ये आवाज है महाराष्ट्र के मुसलमानों की, जिन्होंने हिंदी मराठी भाषा विवाद पर ठाकरे ब्रदर्स को घेर लिया। मुंबई की सड़कों पर हो रही गुंडागर्दी पर उद्धव और राज ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। भाषा के नाम पर मारपीट के लिए उकसाने पर मनसे और उद्धव ठाकरे के सैनिकों पर शब्द भेदी प्रहार किया। वोट के लिए मराठी अस्मिता की आड़ लेने का आरोप लगाया। लेकिन जब भाषा के नाम पर गुंडागर्दी बढ़ने लगी, मराठी नहीं बोलने पर हिंदी भाषी लोगों की पिटाई होने लगी, तब असदुद्दीन ओवैसी के सिपाहियों का गुस्सा भी उद्धव और राज ठाकरे के साथ ही बीजेपी के खिलाफ ही फूट पड़ा। ये मार रहे हैं इनको, वो मार रहे हैं इनको, ये सारी चीजों के अंदर लफड़ा क्या कर रहे हैं बीजेपी के मंत्री पता है आपको? मुसलमानों को घुसट रहे हैं, ये गलत है। अब वो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ इतनी अनाप शनाप बकवास कर करके पहले भी बोला था कि मस्जिद में मुसलमानों को घुस के मारेंगे, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। नफरती चिंटू जो बीजेपी के मिनिस्टर है, हमने बोला आजा भाई मस्जिद में हम बैठे, आएगा 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। अब वो फिर ये भाषा का लड़ाई किसकी? दूसरे घुसाड़ रहे किसको? मुसलमान को। जाओ दाढ़ी वाले को पूछो, जाओ टोपी वाले को पूछो, जाओ मोहम्मद अली रोड जाओ, जाओ भिंडी बाजार जाओ। तो ऐसा क्यों भड़काने का, क्यों भड़काओ भाषण देने का? वो भी आप महाराष्ट्र के असेंबली के परिसर में खड़े रहकर ये सारी बातें कर रहे हो, हेट स्पीच आप दे रहे हो वहां पे मुसलमानों के खिलाफ। भाषा विवाद के बीच हिंदू मुसलमान पर नफरत की सियासत शुरू हो गई। हिंदी मराठी भाषा विवाद पर यह सियासी फसाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने उद्धव और राज ठाकरे को सीधी चुनौती दी थी कि क्या वो मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी बोलने के लिए कह सकते हैं। मराठी नहीं बोलने पर जैसे हिंदी भाषी लोगों को पीटा, क्या यही गुंडागर्दी मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में करेंगे? मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। नितेश राणे के इसी बयान के बाद हिंदी मराठी पर छिड़ी लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आ गई थी, और ये विवाद तब और गहरा गया जब नितेश राणे ने भाषा विवाद के बीच मुसलमानों को लेकर एक और बड़ा बयान दिया। एक जनसभा के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि मुंबई का डीएनए हिंदू है, मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना। मुस्लिमों की ओर इशारा कर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि गोल टोपी वालों ने हमें वोट नहीं दिया। हिंदुत्वाच्या नावाने हिंदू समाज हक्काने सांग आपण काय मागायचे? आमचे माझ्या कोकणातले लोक आहेत, मी ज्या आमदार झालोय ना, फक्त हिंदू मतांवरच मी आमदार इथे झालेलो आहे। कुठल्याही गोल टोपी आणि दाढीवाल्याने मला मतदान केलं नाही। आणि तुम्ही विचार करा, लोकांना वाटायचं अरे एवढा हिंदुत्व करतो, ह्याचा तर यावेळी विकेट आहे। तुम्ही विचार करा, 2019ला मी 29,000। साफ है महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच सियासी पारा हिंदू मुसलमान पर नितेश राणे के बयान को लेकर चढ़ने लगा है। हिंदी मराठी विवाद के बीच महाराष्ट्र के मंत्री के बयान ने नए सियासी फसाद को हवा दी है। ऐसे में सवाल है कि नए नए विवाद पैदा कर
क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? क्या सियासी फायदे के लिए ऐसे विवादों को हवा दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या ये विवादों को हवा देने का एक तरीका है? क्या ये तरीका है राजनीति में अपने को प्रासंगिक बनाए रखने का? और क्या ये तरीका है आने वाले बीएमसी चुनाव में जनता के दिल और जनता के दिमाग में छाने का, जिससे वोट अपनी तरफ किए जा सके? और ये दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का मुद्दा चर्चा में है। इस मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी गुंडागर्दी पर उतर आई है। राज ठाकरे की पार्टी के निशाने पर उत्तर भारतीय हैं। माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। लोगों का कहना है कि एमएनएस के थप्पड़ का जवाब वोट से दिया जाएगा। भाषा पर मचे घमासान को लेकर हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप ने उत्तर भारतीयों से बातचीत की है। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का मुद्दा चर्चा में। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ नागरिक हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या लगता है ये मुद्दे को, उनके ऊपर जो मुद्दा है मराठी का और हिंदी का, तो इस मुद्दे पे जनता की क्या राय है हम जानते हैं। शैलेंद्र जी, आप बताइए पहले कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दे के ऊपर आपको क्या लगता है? इस मुद्दे पे हमको यही इतना बोलना है कि पिछले कई दिनों से, जब से ये महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने जीआर रद्द किया है, उस दिन से बहुत सारी बेकार तरह की राजनीति यहाँ पर शुरू हुई है। मनसे की गुंडागर्दी शुरू हुई है, उबाटा की गुंडागर्दी शुरू हुई है। लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है और उसको सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो इस प्रकार की गुंडागर्दी कहीं ना कहीं तो महाराष्ट्र और मुंबई में नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर इतना ही मराठी प्रेम अगर मनसे को लगता है तो मैं आपके हिंदी चॅनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। मैं भी एक उत्तर भारतीय हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ की एवढंच जर वाटत असेल मनसेला, आणि त्यांच्या ते मुंबई अध्यक्ष कोण आहेत ना, संदीप देशपांडे, त्यांनी ह्या वरळीमधनं निवडणूक लढवली। त्यांना मी बोलू इच्छितो, तुम्हाला एवढंच मराठी प्रेम असेल ना, तर तुम्ही आप एक मराठी की क्लासेस शुरू करो, जिसके वजह से परप्रांतियों को मराठी की शिक्षा मिल सके। आज जो परप्रांतीय दूसरे राज्य से महाराष्ट्र और मुंबई में कमाने और खाने के लिए आता है, आपने सुना लोगों को, मराठी में भी बोल रहे हैं, हिंदी में भी बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो उत्तर भारतीय हैं और मराठी कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं जैसे महाराष्ट्र में रहने वाला कोई मराठी समाज का ही व्यक्ति बोलता हो। मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। शाइना एनसी मेरे साथ, प्रवक्ता शिवसेना, अजय वर्मा मेरे साथ, नेता कांग्रेस जुड़ गए हैं, आलोक मेहता हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं शाइना जी आपका रुख करूंगा। पिछले कुछ दिनों में जो महाराष्ट्र में चल रहा है, राजनीति ने जो रुख लिया है, उद्धव और राज ठाकरे ने जिस तरीके से आक्रामक राजनीति को जमीन पर उतारा है, अब नीतीश राणा कुछ उसी तरीके के बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका अंत है या फिर ये गर्मागर्मी बढ़ती